ब्लॉग से और मेरे यूट्यूब के चैनल से लगभग एडसेंस में 24,000 से ऊपर की अर्निंग है। और आपका फ्रीलांस के काम से कितना अर्निंग? अब फ्रीलांसर पे सर देखो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट्स कितने कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं फिर भी एक ऑन एन एवरेज एक आता होगा ना? अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आप हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका फिर से स्वागत है एक इंस्पायरिंग वीडियो पे। तो आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है दीपक सोलंकी। अगर मैं इनके बारे में बताऊं आपको तो ये एक ब्लॉगर है, एक यूट्यूबर है, एक सोशल मीडिया मैनेजर है। अगर मैं सारे को कंबाइन करके बताऊं तो ही इज अ डिजिटल मार्केटर। तो ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब मैं चाहता हूं कि दीपक भाई आप भी अपने बारे में थोड़ा सा दो शब्द कहें, जो हमारे ऑडियंस आपके बारे में ज्यादा अच्छे से जान सके। सर सबसे पहले तो आपका एकदम तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे फीचर किया। होपफुली इस वीडियो से जो भी नए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो फ्यूचर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको कुछ सीखने को मिलेगा। वो कुछ ये जान पाएंगे कि हम लोग सोशल मीडिया से अर्निंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम दीपक सोलंकी है। मैं अपना एक चैनल रन करता हूँ यूट्यूब पे जिसका नाम है दीपक सोलंकी लॉजिक्स। अराउंड 27,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। और मेरा जो मेन काम है वो एक तरह से आप मान सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाला काम ही है। और मुझे लगभग काम करते हुए अभी 5-6 महीने ही हुए। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन था। बाकी अगर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, अगर हम लोग बात करें आप 5-6 महीने से काम कर रहे हैं तो 5-6 महीने से आप क्या क्या काम अभी तक मतलब ऑनलाइन अर्निंग में कर चुके हैं और किसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं दीपक भाई? वैसे देखिए सर, नॉलेज तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन मतलब 5-6 महीने से कहने का मतलब मेरा यही है कि फुल टाइम मैं इसको 5-6 महीने से कर रहा हूँ। ये जो जहाँ तक नॉलेज की बात है, नॉलेज मुझे इस काम का 4-5 सालों से है। लेकिन मैं पहले टीचर था। सारा जो मेरा प्रोफेशन था 24 आवर्स मैं बस अपने टीचिंग पे ध्यान देता था। अब क्योंकि कोविड की वजह से सारा काम वगैरह टीचिंग वाला काम ठप पड़ गया था, तो मैंने फुल टाइम इसी को ही अपने करियर के रूप में चुन लिया। अभी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, अपने यूट्यूब के चैनल पे सिखाता भी हूँ कि भाई मार्केटिंग वगैरह कैसे की जाती है। और इसी से मेरा जो मेन अर्निंग सोर्स से जुड़ा हुआ है। मैं सारा जो पैसा है वो इसी मार्केटिंग से कमाता हूँ। ओके, तो ये तो आप बता दिए कि आप कैसे अर्न करते हो और मतलब आपका क्या क्या एक्सपर्टीज है। अगर बात किया जाए एक बिगिनर के लिए कि एक बिगिनर स्टार्ट कहाँ से करे, मतलब पहला स्टेप कहाँ से ले और उसका अर्निंग तक का प्रोसेस कि वहां पे जाके अर्न कर सकता है एक बिगिनर, एज ए बिगिनर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। देखिए, अगर बिगिनर की बात है तो देखिए सीखने की तो वैसे कोई लिमिट नहीं है। और अगर रिसोर्सेज की बात करो भाई हम लोग कैसे सीख सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा गुरु तो आज के ज़माने में इंटरनेट है। और यूट्यूब आप जानते हैं कि आपको सब चीज़ वीडियो फॉर्मेट में मिल जाती है। गूगल पे आपको एक आर्टिकल के फॉर्मेट में मिल जाती है। तो ज्ञान की कमी नहीं है, बस इस ज्ञान को अब्जॉर्ब करने वाला चाहिए। और वैसे अगर मैं शुरुआत से बोलूँ तो आपको क्या करना है, जैसे एक मान लीजिए कि अगर आप कुछ काम सीखना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं, तो बस आपको एक छोटी सी माइक्रो नीश पकड़नी पड़ेगी कि भाई मुझे यहाँ से काम करना शुरू करना है। और इस माइक्रो नीश पे अपनी एक्सपर्टीज़ बनाइए। आपको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें आप लंबा काम कर पाओ, उसमें अपना एक इंटरेस्ट जगाइए और उस छोटी सी माइक्रो नीश के अंदर अपनी एक्सपर्टीज हासिल कीजिए और वहाँ से काम करना शुरू कीजिए। यही मेन पॉइंट है कि आप शुरुआत करें एक माइक्रो नीश से। ओके, और अर्निंग के लिए आप बताना चाहेंगे इसमें कि अर्निंग कहाँ से हो सकती है स्टार्ट बिगिनर के लिए? देखिए, जब आपको काम आता रहेगा ना तो अर्निंग के तो सोर्सेस आप खुद बनाते रहेंगे। जब आपको कुछ काम नहीं आता ना तो मन में ये आता है कि यार मैं कैसे सीखूंगा, कैसे मैं क्लाइंट ढूंढूंगा, वो मुझे कैसे पे करेंगे, मैं उन्हें कैसे चार्ज करूंगा, कितना कमाऊंगा। ये सभी सवाल आपके मन में तभी आते हैं जब आप कुछ काम करने का बस सोचते हैं, करना शुरुआत नहीं करते। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं ना, पैसा कमाना चाहते हैं, तो बस एक शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करने के बाद में धीरे धीरे अपने आप रास्ते खुलते रहेंगे, चाहे वो अर्निंग को लेके हो, चाहे वो फेम को लेके हो, कुछ भी अगर आपका कोई पर्पज़ है तो बस उसकी शुरुआत कर दीजिए, बाकी रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप एक काम करने का डिसीजन ले सकते हैं तो आप अर्निंग कमाने के रिसोर्सेज भी आप कहीं ना कहीं जुगाड़ सकते हैं। ये मेरा खुद का मानना है, पर्सनल थिंकिंग है मेरी। ओके, तो आपने तो ये बता दिया कि एज ए बिगिनर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए काम के लिए और अर्निंग के लिए। तो अब जो बात की अभी की आप एक माइक्रो निश पे फोकस करो और लर्निंग करो, स्किल डेवलप करो, आपको तो ये कहना था। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक चीज बताया कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो। तो ये तो यूट्यूब फ्री तरीका हो गया। एक आता है पेड कोर्सेज की तरफ, तो आपका उसमें क्या राय है कि पेड कोर्सेज लेना चाहिए या फिर यूट्यूब में आपको सारा चीज मिल जाएगा, कि किस टाइप का आपका मतलब इसमें राय है? ये सवाल सही है सर आपका। देखिए, मेन चीज़ ये है कि यूट्यूब के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आप पेड में चाहते हो वो सब आपको फ्री में अवेलेबल है। बस मेन दिक्कत ये है कि यू हैव टू सर्च।
आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सी चीज़ें मेरे काम की है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे कहाँ से सीखना पड़ेगा, कहाँ से मुझे वीडियो निकालने हैं। तो बस ढूंढने की अगर आप मशक्क़त कर सकते हो ना, तो आपके लिए यूट्यूब बेस्ट है। वरना आप पेड कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। वैसे अगर मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पेड कोर्सेज के ऊपर लगभग 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे अगर मैं ढूंढता रहूँगा तो क्या है कि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, और जब आप ढूंढते रहते हो तो आपका क्या माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो पेड कोर्सेज जो इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। आपको सिंपली थोड़ा सा आपको बस पैसा इन्वेस्ट करना रहता है, और आपको सारा कुछ जो भी सारा नॉलेज है वो एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो आप पेड पे जा सकते हो, कोर्सेज खरीद सकते हो। अगर आप फ्री में करना चाहो तो यूट्यूब सबसे बेस्ट है सर। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, दीपक भाई ने खुद पेड कोर्सेज किया हुआ है, और मैं पहले बता दूं कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको कोई जरूरी नहीं कि आप पेड कोर्सेज परचेज करो, आप सिंपली यूट्यूब से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जहां तक मैं रिकमेंड करता हूं, यूट्यूब में बहुत कम नॉलेज है मेरे हिसाब से। अगर आप ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आर्टिकल, तो वहां पे जब मैं भी ब्लॉगिंग सीख रहा था तो यूट्यूब पे मैं देखा तो वीडियो ठीक है, लगभग मैं समझ में गया। लेकिन जब मैं ब्लॉग्स पढ़ना, दूसरे का जो फेमस ब्लॉगर थे उनके आर्टिकल पढ़ना जब स्टार्ट किया, तो मुझे काफी ज्यादा समझ में आया कि मैं ब्लॉगिंग एक्चुअली होता है। हाँ सर, ये बात सही है, क्योंकि आर्टिकल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम डीप नॉलेज दी जाती है। अब यूट्यूब में क्या होता है कि वीडियो फॉर्मेट को लोग क्या है कि थोड़ा छोटा प्रीफर करते हैं, लोग लंबा वीडियो देख के क्लिक नहीं करते। क्या होता है कि हाँ, और पहले आर्टिकल में क्या होता है कि जितना लंबा आपका लेंथ रहेगा ना, तो उतना गूगल उसको जल्दी रैंक भी करता है। तो ब्लॉगर लोग उसको जल्दी से ज्यादा लंबा आर्टिकल लिखने की कोशिश भी करते हैं, उसमें डीप नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। सही है सर। तो अब आपने तो बता दिया कि अर्निंग करना कैसे है, सोशल मीडिया से अर्न कर सकते हैं, पढ़ना कहाँ से, लर्निंग स्किल कहाँ से डेवलप कर सकते हैं। अब स्किल मान लिया मेरे पास डेवलप हो गया, अब उसके बाद आता है कि आप क्लाइंट्स कैसे खोजें, क्योंकि अर्निंग के लिए तो आपको क्लाइंट्स चाहिए। सही है। स्टार्टिंग में तो अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो 6 महीने लग जाएगा, ब्लॉग पे काम कर रहे हो तो एडसेंस की अर्निंग से 6 महीने लग जाएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग चाहिए तो क्लाइंट्स आपको खोजने पड़ेंगे। तो वो आप कहाँ से कैसे फाइंड करेंगे क्लाइंट्स के लिए? सर देखिए, अर्निंग के लिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप हर फील्ड में अपना हाथ पे डाल दें। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग करते रहे, उसके साइड में यूट्यूब का अपन खुद का चैनल रन कीजिए। अब ब्लॉगिंग से अर्निंग होगी एडसेंस के थ्रू, यूट्यूब से अर्निंग होगी एडसेंस के थ्रू, और उसी यूट्यूब चैनल से और उसी ब्लॉगिंग से आप अपनी खुद की सेल्फ मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे खुद का यूट्यूब का चैनल है, तो जो मैं सर्विसेज देता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब की सर्विस देता हूँ जिसमें गूगल एड से लेके मोनेटाइजेशन तक सभी सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग मैं सर्विस देता हूँ। तो मैं अपने हर वीडियो के नीचे अपने खुद के नंबर दे देता हूँ, और मैं बोल देता हूँ भाई इफ़ यू नीड एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉन्टैक्ट अस। तो मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा कन्वर्जन मिल जाता है यूट्यूब के वीडियो से। मेरा खुद का ब्लॉग है, मैं वहाँ पे फोटोग्राफ लगा के रखता हूँ कि अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो ऑर्गेनिक रीच आती है गूगल से, वहाँ से भी कुछ कन्वर्जन आ जाता है। और और साथ साथ में आप कुछ पेड मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम एड्स है, फेसबुक एड्स है। इनसे आपको डेफिनेटली क्लाइंट्स मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल के जो आपको अच्छा खासा पे कर सकते हो वो वाले क्लाइंट्स मिलते हैं। बस आपको ये रहेगा कि आपको ईमानदारी से काम करना रहेगा, क्योंकि अभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स बढ़े हुए हैं। आपको बस कहते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे, तो क्या है कि लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। आपको अपना खुद का एक ट्रस्ट बिल्ड करना रहेगा लोगों के बीच में कि भाई ये हम लोग सर्विस देते हैं। तो आप यूट्यूब से क्लाइंट्स निकालिए, खुद के चैनल से, आप अपने ब्लॉग से निकालिए। पेड मेथड की बात करो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स, आप यहाँ से भी कन्वर्जन अच्छा खासा निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जिनको फेसबुक ऐड और गूगल ऐड आता नहीं है तो वो प्लीज शुरू में ट्राई ना करें, क्योंकि जो आपका सीपीपी है वो बहुत ज्यादा चला। बिल्कुल सही, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है ऐसा मेरा। जब मैं नहीं आता था तो मैंने भी ऐड रन किए हुए हैं गूगल पे, तो मेरा सीपीपी काफी ज्यादा चला जाता था। तो जब मैंने गूगल एड्स के बारे में सीखा, उसके बाद सीपीपी मेरा डाउन धीरे धीरे जाने लगा। तो मेक श्योर कि आपको गूगल एड्स और फेसबुक एड्स आता हो, उसके बाद ही आप ऐड रन करें। और बाद में कि दीपक भाई ने तो बता ही दिया कि फ्री तरीका आप अपना मार्केटिंग खुद से करें। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो भाई अगर अपना मार्केटिंग आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? वही चीज है सर, दुनिया किसी के मार्केटिंग नहीं करती फ्री में, आपको खुद की मार्केटिंग करनी करनी पड़ेगी। और फिर अगर आप दूसरे को प्रमोट करोगे तो जब तक खुद को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को क्या प्रमोट करोगे? ऑडियंस खुद पहचान जाएगी, आप खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, दुनिया के लिए क्या करेंगे? हाँ, सही बात है, सही बात है, सही है। तो अब ये है कि अच्छा, जो बिगिनर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा स्टार्टिंग में? इंस्टाग्राम चूज करें या फिर यूट्यूब चूज करें या फिर ब्लॉगिंग चूज करें? कौन सा प्लेटफॉर्म एक तरह से लेके चले? देखिए, अगर आपको क्लाइंट्स निकालने हैं ना, तो क्लाइंट्स के लिए मैं प्रीफर करता हूँ यूट्यूब को। आप यूट्यूब से क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ तरीके हैं
क्लाइंट्स निकालने के शुरुआत करते हैं एकदम फ्री के तरीकों से, एकदम बेसिक से। देखिए, मान लीजिए अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और मान लीजिए आपके पास कुछ सर्विसेज हैं, जैसे आप गूगल एड्स की सर्विस देते हैं, आप व्यूज़ के पैकेज बना के देते हो, भाई 1 मिलियन व्यूज़ इतने के, 5 लाख व्यूज़ इतने के। मान लीजिए आप वॉच टाइम देते हैं किसी को, ठीक है। मान लीजिए आप सब्सक्राइबर्स देते हैं, मान लीजिए कि आप किसी का चैनल मैनेज कर सकते हो, SEO का सर्विस देते हैं, कुछ भी देते हैं आप। तो बस आपको सिंपली यही करना है कि जो भी आपके आंखों के सामने ऐसे चैनल्स आए जिन पे 1000 सब्सक्राइबर से कम है, या आपको लगे कि इस बंदे को ये नीड रह सकती है, तो सिंपली उस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें जो भी उनके वीडियो रहेंगे। और वो भी सी बात है, वो एक छोटा क्रिएटर है, उस कमेंट कम आते होंगे तो आप कमेंट जरूर रीड करेगा। वहाँ पर जाके मैन्युअली टाइप कर दें अपने सर्विसेज के बारे में कि भैया मैं ये सर्विस देता हूँ, जेन्युइन सर्विस है, ईमानदारी से काम करता हूँ, अगर आपको नीड है तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। मैं पहले ये वाला तरीका यूज़ करता था, जब मैं 100 कमेंट्स करता था कम से कम 2-3 बंदे मुझे ज़रूर कांटेक्ट करते थे, और 2-3 में से एक बंदा ज़रूर मुझे मेरा कस्टमर बनता था, मेरे क्लाइंट बनता था, मेरे कन्वर्जन आते था उससे। कन्वर्जन रेट आपका तो बहुत खतरनाक है इसमें तो। थैंक यू सर। तीन बंदे में अगर एक बंदे कन्वर्ट हो रहे तो 33% का कन्वर्जन रेट है, तो मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है। बस वही तो सर, आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी ना, आपको बस उनको ये विश्वास दिलाना रहेगा कि सर देखो हम लोग सर्विस देते हैं और जेन्युइन सर्विस देते हैं। आप अपने पास स्क्रीनशॉट्स रखिए प्रीवियस सेटिंग्स का, जिनको आपने जिन क्लाइंट्स को आपने सर्व किया है उनकी चैटिंग्स रखिए, उनकी हिस्ट्री रखिए। आप क्लाइंट्स को बता दें कि भैया अगर आप मेरी खुद की मार्केटिंग करेंगे, अगर मैं आपके नंबर किशोर के साथ में शेयर करूं तो आप प्लीज़ आप बात कर लीजिएगा उनसे, और जितना आप मुझे प्रमोट करेंगे मैं आपको उतनी सर्विस सस्ती दूंगा। तो उस क्लाइंट का भी फायदा है, आपका भी फायदा है, ये चीज़ें हैं। और कोई तरीके क्लाइंट्स फाइंड करने के, अंदर से निकालिए, अंदर से कुछ है? जैसे आपने अभी मैंने बताया कि भाई यूट्यूब पे कमेंट करिए नीचे जा के नए जो क्रिएटर्स हैं, वैसे आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई इंस्टाग्राम पे नए क्रिएटर्स होते हैं, उनके प्रोफाइल बना के रखते हैं वो लोग, ठीक है। प्रोफाइल होता है, पेज होता है, उन पे वो लोग डालते रहते हैं कंटेंट, है ना। तो आपको पता है भाई ये वाला बंदा जो है ये वाला काम करता है, तो बस उसके वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उसके पोस्ट नीचे कमेंट करिए। ये सेम तरीका फेसबुक पे भी काम करता है, आप इनको इनबॉक्स करिए, मैसेजेस करिए। मुझे पता है ये स्पैम में आता है ज़्यादा, लोग स्पैम तब बनता है जब सिंपली आप कॉपी एंड पेस्ट करते हो। आप मैन्युअली टाइप कीजिए, थोड़ा सा उसमें कमेंट में लगना चाहिए भाई ह्यूमन ने टाइप किया, ना कि कॉपी पेस्ट किया गया है बोर्ड्स के द्वारा। अच्छा, फेसबुक में तो आप कमेंट बता दिए, और अगर फेसबुक की बात किया जाए तो डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, या फिर कोई फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके ये काम किया जा सकता है? फेसबुक ग्रुप्स हैं सर, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनके एडमिन्स आपको महीने की फीस लेते हैं। वो आपको बोल देते हैं कि भाई हम लोग महीने के 100 रुपये लेंगे आपसे, और आपकी हर पोस्ट को हम लोग अप्रूवल देंगे, ठीक है। तो फेसबुक मात्र 100 रुपये के अंदर आपको हर महीने का अप्रूवल मिल जाता है पोस्ट का। वो ऐसा बोलते हैं कि भाई दिन में आप 2 पोस्ट डालोगे तो हम लोग अप्रूवल देंगे, 2 से अधिक डालोगे तो नहीं देंगे। उनकी कुछ कंडीशंस रहती है, ठीक है। उन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करोगे तो भी सी बात है कि आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करते रहो, कहीं ना कहीं उसको कन्वर्जन आएगा। वो कन्वर्जन आएगा, आप उसको सर्व करोगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम पोस्ट डालोगे ना, तो वही क्लाइंट जिसको आपने सर्व किया था ईमानदारी से, वो कमेंट करेगा, तो आपको वहाँ पे अथॉरिटी बनती रहती है भाई ये बंदा सच में सर्विस देता है। सही बात, ये चीज़ है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, 100 रुपए तो बहुत, मेरे को मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो लगभग उसमें कितने मेंबर रहने चाहिए कि जो 100 रुपए लेगा? मतलब एक होता है कि 50,000 मेंबर रहेगा तो 100 रुपए तो काम करने वाला नहीं है। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ग्रुप है मेरे पास। मैं पहले करता, अब तो नहीं करता, अब तो मैं खुद भी फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड से निकाल लेता हूँ कन्वर्जन्स बहुत कम रुपयों के अंदर। लेकिन पहले मैं ये करता था, मैं वीडियोस के नीचे कमेंट करता था, ग्रुप्स में जाके पोस्ट वगैरह डालता था। तो एक ग्रुप था, अब नाम भूल गया मैं उसका, उस पर 3 लाख मेंबर्स थे, ठीक है। और हर पोस्ट पे जो एडमिन पोस्ट डालता था उस पर कम से कम 22-23 हज़ार लाइक्स वगैरह आते थे, तो काफ़ी अच्छी उसकी रीच थी, ठीक है। तो मैंने एडमिन से कांटेक्ट किया, उसने मुझे मात्र 500 रुपये के अंदर लाइफ टाइम के लिए एक्सेस दे दिया कि लाइफ टाइम के लिए आपकी पोस्ट को अप्रूव करेंगे, मात्र 500 रुपये के अंदर। तो बहुत चीप तरीका है ये। तो ये तो बहुत खतरनाक तरीका है भाई। बहुत सही इसके तरीका लिए है। जो दीपक भाई ने जो खुलासा किया है, इसके लिए भाई एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। एक लाइक और एक कमेंट कर दो भाई, और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियोस लाने वाला हूं आपके लिए हमेशा के लिए। ये सर ये तो एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है ये, मैंने खुद ने इसको यूज किया है। कम से कम 2-3% कन्वर्जन मान के चलो, 2-3% आराम से। मतलब कि अगर आप 100 कमेंट करते हो या फिर 100 फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करते हो तो 2 से 3 क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके 100 लाइक्स आते हैं ना एक पोस्ट पे, तो उनमें से 2-3 बंदे तो कन्वर्ट होंगे डेफिनेटली। अच्छा, लाइक्स का एक चीज इसमें मेरे को पूछना था, ये मेरा क्वेश्चन है
कि मैं भी पहले फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करता था कोई चीज ग्रुप में जाके, तो वो क्या बोलते हैं उसको परमिशन मिल जाता था, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं उसको एंगेजमेंट नहीं आ पाता था, ना लाइक्स आते थे, ज्यादा कमेंट्स आते तो थे। अगर ऐसा ऐसा ना हो पाए तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी पेज का एडमिन है, पहले तो आप ये चेक कीजिए कि इस ग्रुप के अंदर एडमिन की पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट कितना आता है। अगर किसी ग्रुप में किसी एडमिन की पोस्ट वगैरह पे ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आ रहा तो ये यूजलेस है, आप वहाँ पे पैसे अपना इन्वेस्ट करें या फिर उस ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। तो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करो तो आप पहले ये चेक कर लीजिए भाई इसका जो एडमिन है जब वो पोस्ट डालते हैं एंगेजमेंट कितनी आती है। तो आप सिंपली उसी एडमिन को बोल दो भाई तू पोस्ट डाल दे मेरी तरफ से, मैं आपको एक पोस्ट के 100 रुपये दूंगा, बस आपको पोस्ट डालनी है। अगर आपको मेरी सर्विसेज पे शक है तो आप मुझे एक बार सर्विस करने का मौका दीजिए, मैं आपको खुश करूंगा। आपको लगे कि मेरी सर्विस जेन्युइन है तभी आप मेरे पोस्ट डालना, वरना पोस्ट मत डालना। तो अब एक तरह से आप एडमिन को भी पैसे दे सकते हो पोस्ट डालने के लिए। अब एडमिन की पोस्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रीच आएगी, रीच भी आएगी, एंगेजमेंट भी आएगा। सही बता रहे, एडमिन पे सबको भरोसा भी करते हैं कि उनका ग्रुप है तो वो एक्सपायर नहीं करेगा। बस वही चीज़ है, विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ सही बात है, सही बात है। ट्रस्ट, हाँ डिजिटल मार्केटिंग भाई ट्रस्ट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, बिना ट्रस्ट कुछ नहीं हो पाएगा डिजिटल मार्केटिंग। बहुत लोग फ्रॉड है सर, बहुत लोग, 98% सर्विसेज फ्रॉड्स होती है, फ्रॉड है। हाँ, और अपने जो कस्टमर जो फिर जो क्लाइंट है उसका फीडबैक लेते रहना एक तरह से। बिल्कुल फीडबैक लेते रहो, अपने पास रिकॉर्ड रखो ताकि आप उनको आगे प्रूफ्स के रूप में यूज कर सको। देखो मैंने सर्विसेज दी है, हो सके तो टेस्टिमोनियल भी ले लेना क्लाइंट का। बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो को जितना मजबूत कर पाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा। सही बात है। अच्छा एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन या फिर सबके लिए हो सकता है कि आपने YouTube पे इतना नंबर जो शेयर करके रखा है, तो आपके फ्रॉड सोल नहीं आते हैं कि ये कर दो भाई, ऐसे मैं इतना पैसा दूंगा, ये कर दूंगा, लाइक दैट करके? नहीं, ऐसे मतलब मैसेजेस तो बहुत आते हैं। मैं खुद व्हाट्सएप अटेंड नहीं करता, छोटा भाई है मेरा, मेरी वाइफ भी है बहुत, और वो अटेंड कर लेती है व्हाट्सएप वगैरह। तो वहाँ पे मतलब ये है कि ये फिल्टर कर देते हैं ऑडियंस को, जितने मैसेज आते हैं ना तो हम लोग उनसे 2-3 मैसेज में बात कर लेते हैं, मालूम चल जाता है ये बंदा जो है सच में सर्विस चाहता है या फिर हमारे मजे लेने के लिए आया है। तो वहाँ से हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, ये एक्सपीरियंस के आधार पर मालूम चल जाता है। अच्छा, मतलब स्टार्ट करेंगे आप लोगों को तो खुद पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप 1-2 महीने जब आप नंबर बांटोगे ना तो ऐसे फालतू के कॉल्स भी आएंगे, फालतू मैसेजेस भी आएंगे, तो आप उनको फिल्टर करना सीख जाओगे। जैसे ये आपने सर्विसेज के बारे में तो बता दिया कि आप क्या क्या सर्विस देते हो, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सब्सक्राइबर, लाइक दैट। अब लास्ट आता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बंदा जानना चाहता है एज ए बिगिनर, कि आप अर्न कितना कर लेते हो मंथली, हर मतलब सारा कुछ मिला के, यूट्यूब से, यूट्यूब का एडसेंस से, स्पॉन्सरशिप से, और जो आपका फ्रीलांस का काम करते हो जो उस टाइप में सब मिला के? देखिए मैंने वैसे जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था वो जनवरी के मंथ में हुआ था मोनेटाइज, ठीक है। तो अब जनवरी से लेके अभी ये लगभग जून आ चुका है, तो जनवरी से लेके जून तक मेरे ब्लॉग से और मेरे यूट्यूब के चैनल से लगभग एडसेंस में 24,000 से ऊपर की अर्निंग है। लेकिन अभी तक वो पिन वेरीफाई हो नहीं पाई क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या पिन पहुँचते नहीं है। अब मैंने उसको तीसरी बार भी उसको रीसेंड कर दिया, लेकिन अभी पिन आई नहीं है। तो जैसे ही वो अकाउंट मेरा वेरीफाई होगा तो 24,000 रुपीज़ मेरे वहाँ अटके पड़े, तो वो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों यूट्यूब और ब्लॉग में दोनों में एक ही एडसेंस है? नहीं, दोनों के अलग अलग एडसेंस है। ब्लॉग से लगभग 11,000 की अर्निंग हो चुकी है और यूट्यूब से लगभग 13-14,000 की अर्निंग हुई है, ये चीज़। और आपका फ्रीलांस के काम से कितना अर्निंग है? अब फ्रीलांसर पे सर देखो डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट्स कितने कन्वर्ट कर पाते हो, लेकिन अगर मैं फिर भी एक ऑन एन एवरेज एक आता होगा। हाँ, अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो अप्रोक्स हर मंथ 50 से ऊपर निकल जाता है आराम से। चला जाता सारा कुछ मिला के एवरेज है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है। अभी कोविड चल रहा है ना, तो क्या क्लाइंट्स का कन्वर्जन बहुत कम है, तो अच्छा। हाँ, लेकिन कोविड की वजह से ये भी हुआ कि लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बहुत अवेयर हो गए। आपको बस क्लाइंट्स ढूंढने की स्किल होनी चाहिए आपके पास में, और उनको कन्वर्ट करने की स्किल होनी चाहिए। नेट पे पढ़ा था कि जो ऑनलाइन तहलका 2030 में आने वाला था वो 2021 बिल्कुल सर, बिल्कुल 8 साल पहले, 8-9 साल पहले ही आ गया सारा क्राउड है, आ गया है। और वो भी सिर्फ एक ही कारण उसका कोविड, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। मतलब कि जितने भी स्कूल सारे ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं लगे, ट्यूशन सारे ऑनलाइन आ गए, सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। मेन बात ये है ना सर, अभी कोविड में ऑनलाइन तो सब कुछ शिफ्ट हो गए, लेकिन क्या है कि पैसे लोगों के पास है नहीं। इंडिया की इकोनॉमी लॉकडाउन से पहले ही बिगड़ी हुई थी, 3% के आसपास जीडीपी थी। तो क्या है कि कोविड ने और भी ज़्यादा हालात ख़राब कर दी। तो लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हालात नॉर्मलाइज होते हैं ना, तो लोगों के पास जैसे पैसे आने लगेंगे ना, तो एकदम से मार्केट में बूम आएगा, डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये सही रहेगा कि आप जितना जल्दी शुरुआत करो, जितना जल्दी लोगों के सामने ट्रस्ट बिल्ड करो ना, तो आगे आपकी जर्नी में बहुत आसान रहेगा, बहुत अच्छे पैसे कमा पाओगे आराम से।
बहुत अच्छा आपने बताया दीपक भाई। अच्छा, मैं अगर आपसे एक लास्ट पूछूं कि बिगिनर के लिए क्या 3 टिप देना चाहोगे कि डायरेक्ट वो एक स्टेप वहां से ले सके, जहां पे खड़ा है वो वहां से एक स्टेप बढ़ा सके। बिगिनर्स के लिए 3 टिप्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो अपनी एक माइक्रो निश पकड़िए। सेकंड स्टेप रहेगा कि उसमें एक्सपर्टीज हासिल कीजिए। और थर्ड स्टेप रहेगा कि आप लॉयल रहिए अपने क्लाइंट्स के प्रति। बिल्कुल भी आप एक तरह से यही मान लीजिए कि आपके क्लाइंट्स आपके लिए भगवान है। हमारी जो इंडियन कल्चर हम लोग मानते हैं ना, ग्राहक जो होता है देवता की तरह होता है, तो क्लाइंट आपका भगवान है। आपको शुरुआत में आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे तो स्टार्ट गिविंग योर सर्विसेज इन फ्री। आप बस फ्री में अपने सर्विसेज दीजिए ताकि क्लाइंट को विश्वास हो पाए ये बंदा काम करता है, क्योंकि क्लाइंट से आपका क्लाइंट आएगा। और जब क्लाइंट फ्री में सर्विसेज दीजिए, फिर टेस्टिमोनियल फीडबैक के थ्रू बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने शुरुआत में काफी सारे क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज दी थी। इवन जो कोचिंग सेंटर्स के मालिक थे ना, मैंने इनकी वीडियोस वगैरह का फ्री में एसईओ किया था। जब इनसे व्यूज आने लगे ना उनको लगा कि भाई दीपक सर को पैसे पे करने चाहिए। पहले वो उनको ये लगता था दीपक सर सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनको मार्केटिंग का मालूम चला ना, तो उनका एक नजरिया बदल गया मेरे प्रति। तो वही चीज़ है कि आपको स्टार्ट में जब क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहे तो आप शुरुआत में फ्री में काम कर दो। अच्छा, वो कोचिंग को भी आप ही अप्रोच किए थे क्या? मैंने देखो, पहली बात तो ये कि मैं पढ़ाता था, मेरी काफी सारी कोचिंग्स में जान पहचान पहले से थी, जान पहचान पहले से थी। बस मेरा जो एक फोटो बन रखी थी वो एक टीचर के रूप में बन रखी थी। मैंने उस फोटो को अपना एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के रूप में बदल दिया, बस ये चीज थी। बदल दिया, सही बात है। तो थैंक यू दीपक भाई, आपने इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया हमारे ऑडियंस के लिए और अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे ऑडियंस के लिए आए। तो ऑडियंस की तरफ से और मेरे तरफ से आपको दिल से शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, ये तो मेरी खुद की खुशकिस्मती है कि आपने मुझे फीचर किया, मुझे ऑडियंस को कुछ सर्व करने का मौका मिला। बस मेरे मन का यही है कि यार कुछ लोग सीख लें, पैसा अर्निंग करना सीख जाए, अपने पेरेंट्स वगैरह को सपोर्ट करें, क्योंकि गरीबी के मारे मैंने खुद ने झेल लिया, तो मैं समझ सकता हूँ कैसे हालात होते हैं। सही बात है भाई, मतलब अगर ये बात बोले तो जितना भी बात ये बोलेंगे सारा बात दिल से बोलेंगे भाई, ये बात तो कंफर्म में बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस बात को आप समझ लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बिना आपके कमेंट का ये वीडियो अधूरा रहेगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।